हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट। आज के इस चैप्टर में हम जितने भी हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उन्हें याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात की जाए तो इसमें ऐसे एलिमेंट आते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाता है। क्लियर है? हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो सब हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। ठीक है, वो सब हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप नंबर 13 के बारे में। ग्रुप नंबर 13 की बात की जाए तो ग्रुप नंबर 13 को कहते हैं बोरॉन फैमिली। ये है हमारा बोरॉन फैमिली। ठीक, क्योंकि इस ग्रुप नंबर 13 का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो बोरॉन होता है। ठीक है, इसीलिए इसे बोरॉन फैमिली कहा जाता है। अगर इसके हम ट्रिक की बात करें तो इसका सबसे इजीएस्ट ट्रिक है बैगन आलू गाजर इन थैला। आप सोचेंगे ये क्या है? ये एलिमेंट को याद करने का सबसे आसान ट्रिक है, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली, बैगन आलू गाजर इन थैला। अब इसे कैसे याद रखेंगे? बैगन स्टैंड्स फॉर बी मतलब बोरॉन। ठीक है, तो ये हुआ बैगन आलू गाजर इन थैला, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। क्लियर है? ये इसका सबसे इजीएस्ट ट्रिक है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि बोरॉन फैमिली में कौन कौन से आपके एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लो। ट्रिक है इसका बैगन आलू गाजर इन थैला, ग्रुप नंबर 13 बैगन आलू गाजर इन थैला। हो गया? चलिए बात की जाए इनकी कॉन्फ़िगरेशन की तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है कितना? 5, मतलब 1s2 2s2 2p कितना आया? 1। बोरॉन का लास्ट एक इलेक्ट्रॉन किस में आया है? आपके पी सब शेल में आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है। ठीक, अब अगर हम बाकी एलिमेंट की बात करें तो ये जितने भी हमारे एलिमेंट हैं आप इसका एटॉमिक नंबर इस फॉर्म में याद रख सकते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, प्लस 8 करो, कितना हुआ? 8 5 13। 13 एटॉमिक नंबर किसका निकला? एल्यूमिनियम का निकला। इस एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर में 18 प्लस कर दो। 13 में 81 प्लस किया, कितना आया? 31। ये किसका है? गैलियम का। ठीक है, इस 31 में आप प्लस कीजिए फिर से 18 को, कितना आया? 49 आया। ये किसका है? इंडियम का। 49 जो कि इंडियम का एटॉमिक नंबर है, इसमें आप 32 प्लस कर दो, क्या आया आपका? 81 आया। और ये 81 एटॉमिक नंबर है थैलियम का। तो कहने का मतलब ये है, आपको फर्स्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर पता है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो उस सीक्वेंस में आप सारे एलिमेंट में 8 18 18 32। ठीक है, इस रूल को फॉलो करो। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 + 8 = 31, ये आपका एल्यूमिनियम का हो गया। 31 में 18 प्लस करो, 31 गैलियम हो गया। 31 में 18 प्लस करो, 49 इंडियम हो गया। 49 में 32 प्लस करो, आपका 81 हो गया। और ये जो रूल है वो सिर्फ किसी एक फैमिली की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट में आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जितने भी आपके यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट है सब में ये रूल आपका एप्लीकेबल होगा। तो किसी एक का भी एटॉमिक नंबर याद कर लो, बाकी में प्लस कर देना तो आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ट्रिक की बात की जाए कि भाई कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होगा, तो इसके लिए आपका सिंपल ट्रिक बताया जा रहा है। आप उस ट्रिक को याद करो, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट को रख दो। एलिमेंट को तो रख दिया, अब बात अगर एटॉमिक नंबर की जाए तो इस रूल को लगा दो। फर्स्ट मेंबर का याद कर लो, अच्छा इसका 5 है। ठीक है, दूसरे मेंबर का क्या होगा? 5 में 8 प्लस कर दो, जो आया उसका हुआ। फिर जो आया उस पर 18 प्लस कर दो,
नीचे वाले का हो गया। फिर फोर्थ एलिमेंट की बात की जाए उसमें भी 18 प्लस कर दो, आ गया। और लास्ट वाले में 32 प्लस कर देना है, आ गया आपका एटॉमिक नंबर। क्लियर है इतना? चलिए रब कर दूँ इसे। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 की बात की जाए तो इसे कहा जाता है कार्बन फैमिली। ये है हमारा कार्बन फैमिली, ठीक है। फर्स्ट मेंबर है इसका कार्बन, ये है हमारा कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 इज अ कार्बन फैमिली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो कार्बन का होता है 6, मतलब 1s2 2s2 2p2, मतलब कि इस एलिमेंट के जो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके p सब शेल में आते हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका हुआ 2p2, सिलिकॉन का क्या होगा 3p2, जर्मेनियम का 4p2, स्टेनस का 5p2 और प्लम्बम का हो जाएगा 6p2, ठीक है। ये सब शेल की बात हो रही है ना, ठीक है। क्लियर है इतना? हो गया, इतना समझ में आया? चलिए इसका ट्रिक देखते हैं आप। ग्रुप नंबर 14 की बात की जाए तो इसका सबसे सिंपल ट्रिक होता है याद रखने का, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, ऑलराइट। क्या कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, मतलब कार्बन कौन सी, गीता GE, स्नेहा SN, प्रभा PB। ग्रुप नंबर 14 कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, प्लम्बम, CSI GE SN PB, ठीक है। तो ये इसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं इनको याद रखने का, ठीक है। ये हुआ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, प्लम्बम। कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, ये है ट्रिक ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट को याद रखने का। क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो 1s2 2s2 2p2 आया। सिलिकॉन में आएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 आया, 3p2 हो गया। फिर ऐसे नीचे अप टू डाउन जाएंगे तो 4p2 5p2 6p2। क्लियर है इतना? ठीक है। चलिए सेम यहाँ पर भी वही एप्लीकेबल होना है कि कौन सा रूल फॉलो करेंगे, वही जो मैंने लास्ट फैमिली में बताया था। यहाँ ग्रुप नंबर 13 में 8 18 18 32 यूज़ होगा। तो जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 + 8 करो, कितना आया 14 आया। 14 किसका आया, सिलिकॉन का आया। इस 14 में 18 प्लस करो, कितना आया, ये 32 आया। 32 किसका है, जर्मेनियम का है। फिर इस 32 में फिर से 18 प्लस करो, कितना आया, 50 आया। जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसमें आप क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए लास्ट सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे आप क्या प्लस करेंगे, 32। तो 50 में 32 प्लस किया, क्या हुआ, 82 आया। 82 किसका एटॉमिक नंबर है, प्लम्बम का है। क्लियर है ये? चलो हो गया, रब करूँ इसको। चलो ये आपके 2 ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रुप नंबर 13 इज़ अ बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 इज़ अ कार्बन फैमिली। अब अगर इन दोनों की बात की जाए तो क्लास 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 15 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एक्योरेंस, प्रिपरेशन मेथड, एलोट्रोपीज़, यूजेस, ऑक्सी एसिड, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट को हमें पढ़ना है। ये आपका क्लास 12th का सिलेबस है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रिक पढ़ रहे हैं कि कम से कम हमें ये एलिमेंट जो हैं वो याद रहें। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम
नाइट्रोजन फैमिली को डील करना स्टार्ट करेंगे। ग्रुप नंबर 15 जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। तो अभी सिर्फ इसका ट्रिक देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नंबर 15, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ग्रुप नंबर 15 है हमारा नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली, व्हाटएवर। अच्छा, सबसे पहले तो इसका ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या है इसका? ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच। देखो नेम तो इसका याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तो याद करना पड़ेगा। भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो ट्रिक है कि याद कैसे रखें कि भाई नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आएगा, फॉस्फोरस के बाद क्या आएगा, आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी आएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये ईजिएस्ट ट्रिक बताया जा रहा है। बाकी नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा इसका। तो ट्रिक है इसका, ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच। तो ना से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, ऐसे से आर्सेनिक, सबके मतलब एसबी, एंटीमनी, बीच मतलब बिस्मथ। ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऐसे सबके, ऐसे दैट मीन्स आर्सेनिक, सबके एंटीमनी, एंड बीच दैट मीन्स बिस्मथ। क्लियर है? तो ये इसका सबसे ईजिएस्ट ट्रिक है याद रखने का ग्रुप नंबर 15 को। इसे नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है और इसके अंदर ये 5 हमारे एलिमेंट आते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसमें जो स्टार्टिंग के नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं ना, ये हमारे नॉन मेटल होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटल। आर्सेनिक और एंटीमनी की अगर बात की जाए तो ये हमारा मेटलॉइड होता है, ठीक है, ये हमारा मेटलॉइड होता है। और ये जो बिस्मथ होता है ना, ये हमारा मेटल होता है। पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज तो हम ट्रिक देख लेते हैं। क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन का है कितना? 7, मतलब 1s2, 2s2, 2p क्या आएगा? 2 इधर हो गया, 4 3 7, 2p3। क्लियर है? इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 2p3, फॉस्फोरस का 3p3, 4p3, 5p3, 6p3। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि भाई जैसे ही हम अप टू डाउन जाते हैं तो यहाँ पर साइज़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है, रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है? चलो, हो गया। अब अगर बात करें इसके एटॉमिक नंबर, सेम एज जैसे बाकी में फॉलो किया गया ना, 7 + 8 = 15 आया, फॉस्फोरस का 15, इस 15 में 18 प्लस कर दो, क्या आया? 33 आया। 33 किसका है? आर्सेनिक का है। अब हमें एंटीमनी का एटॉमिक नंबर निकालना है, तो इस 33 में फिर से 18 प्लस कर दो, कितना आया? 51 आया। अब इस 51 में लास्ट में आपको क्या प्लस करना है? 32। इस 32 को प्लस करो तो आपको बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है इतना? मिटाओ, चलो, ठीक है। अब आते हैं हम ग्रुप नंबर 16 के तत्वों में। ग्रुप नंबर 16, इसे कहते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली। ये है हमारी ऑक्सीजन फैमिली। ऑब्वियस है, फर्स्ट ग्रुप हमारा, फर्स्ट मेंबर हमारा ऑक्सीजन है, तो ये आपका ऑक्सीजन फैमिली हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका ट्रिक देख लेते हैं। इसका इजीएस्ट ट्रिक है ओ स्टाइल से टिपो। ऑलराइट, ओ स्टाइल से टिपो, ये आपका इजीएस्ट ट्रिक है जिसमें हम किसी को सजेस्ट करते हैं, अरे भाई टीप रहे हो तो स्टाइल से टिपो ना, ठीक है। टीपना दैट मीन्स चीट करना। तो ओ फॉर ऑक्सीजन, क्लियर है, ये आपका ऑक्सीजन हुआ। स्टाइल से आपका हुआ सल्फर, से आपका हुआ सेलेनियम, टी से हुआ आपका टेल्यूरियम, और पीओ से हुआ आपका पोलोनियम। क्लियर है इतना? ठीक है, ये आपके 5 एलिमेंट आ गए इस पे ऑक्सीजन फैमिली में। ट्रिक है ओ स्टाइल से टिपो, ठीक है, OSSETPO। क्लियर है इतना?
चलो मिटा दो इसको। कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेम वही रहेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 क्या आया 2p4 आया। अप टू डाउन जाओ, क्या होगा, इसका 2p4 हुआ, इसका 3p4 हुआ, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, मतलब रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। 4p4 5p4 और ये आपका 6p4। क्लियर है। एटॉमिक नंबर की बात करें, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 + 8 = 16 आया। ये किसका हुआ, सल्फर का हुआ, +8 का डिफरेंस। सल्फर से लेकर सेलेनियम की बात करें, +18 का डिफरेंस, प्लस करो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 34 से सेलेनियम से टेल्यूरियम तक का अगर हम डिफरेंस देखें, इसका कितना है, इसका 52 है ना, तो 34 में फिर से 18 प्लस कर दो। 34 में 18 प्लस किया, कितना आया, 52 आया। अब इस 52 में आप क्या प्लस करोगे, 32 प्लस करोगे तो आपका ये 84 आ जाएगा। हो गया, निकल गया एटॉमिक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, याद रखना। ट्रिक समझिए, कौन से एलिमेंट है ये रखो ट्रिक के अकॉर्डिंग। ओ स्टाइल, अच्छा ओ से ओ, स्टाइल से एस, से एसी, टीपो टीई टेल्यूरियम, पीओ पोलोनियम। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। मिटा दो इसको। चलिए अब अगर बात करें तो ये है हमारा हेलोजन फैमिली, इसे क्योंकि ये सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, इन्हें हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन दैट मीन्स जो सॉल्ट बनाए, ठीक है। ये है हमारा ग्रुप नंबर 17, ये हमारा ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर अगर 17 की बात करें तो इनका ट्रिक है, हालांकि ये तो बहुत ही जल्दी, हाँ, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आयोडोएस्टेटीन, अच्छा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, चलिए ये तो फ्लो में आ जाए तो याद हो जाता है, अदरवाइज ट्रिक इसका लिख लेते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से एफ, एफ से फिर कल बाहर आई आंटी, अच्छा फिर कल बाहर आई आंटी, एफ सी एल बाहर से, बी आर आई से, आंटी 18, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, ग्रुप नंबर 17 हेलोजन फैमिली, फिर कल बाहर आई आंटी मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन। क्लियर है, हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, ग्रुप नंबर 17 हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन। ओके, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फ्लोरीन का होता है 9, 1s2 2s2 2p5। क्लियर है। अच्छा, हमारे जो p ब्लॉक्स होते हैं, p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से ज़्यादा तो आ नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। एक और होता तो फुल फिल्ड हो जाता, ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में आगे नेक्स्ट ग्रुप में। तो ये हुआ आपका क्या, 2p5, अप टू डाउन जाओ, 3p5 4p5 5p5 एंड देन 6p5। क्लियर है, ठीक, हो गया इतना। चलो बाकी एटॉमिक नंबर निकालने के लिए तो सेम वही रहेगा। एटॉमिक नंबर आपको कैसे याद रखना है वो आपको पहले ही बता दिया गया। फर्स्ट ग्रुप का आप याद कर लो, उसके बाद बाकी अपने आप हो जाना है। 8 + 18 18 32। क्लियर इतना। चलो रब करूँ इसको। अब लास्ट है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट ग्रुप है आपका 18। ग्रुप नंबर 18 की बात करें तो इसे ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है, नोवेल गैस भी कहा जाता है, ठीक है, इनर्ट गैस भी कहा जाता है। ये सब ना इसी के नाम है। पी ब्लॉक एलिमेंट का जो लास्ट ग्रुप है
ग्रुप नंबर 18 को ही ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनर्ट, इनर्ट, इनर्ट दैट मीन्स जो किसी से रिएक्शन ना करे, नॉन रिएक्टिव हो। ठीक है, देखो ये जो ग्रुप नंबर 18 होता है ना, इनके जो एलिमेंट होते हैं वो पूरे फुलफिल्ड होते हैं। कैसे? देखो, हीलियम तो अपने आप में फील्ड है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात हो रही है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नियॉन कितना होता है इसका? 10 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2, 2s2, 2p क्या आएगा? 4 तो ऐसे हो गए, 6 बच रहे, 2p6, 2p6 आया। हमारे p सब सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन ही तो रह सकते हैं ना, तो ये तो पूरा भर चुका है, इसके पास तो जगह ही नहीं है, वो कैसे रिएक्ट करेगा किसी और से? भाई जगह होना चाहिए तब तो रिएक्शन करेगा ना, ये तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, ज़रूरत ही नहीं है किसी की। ठीक है, इसीलिए इसे इनर्ट गैस से कहा जाता है या ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है। चलिए, इसे याद रखने का ट्रिक है, हीना ट्रिक। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, हीना ये रहा हीलियम, नीना नियॉन और ऑर्गन, करीना क्रिप्टॉन का एक्सरे ये आया जेनॉन और रंगीन से आ गया आपका रेडॉन। क्लियर है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ग्रुप नंबर 18 या ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट। इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये आपका ट्रिक है, याद कर डालो। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना He, हीलियम, नीना Ne, नियॉन और ऑर्गन, करीना Kr, क्रिप्टॉन, एक्सरे Xe, जेनॉन, रंगीन Rn, रेडॉन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पहले बता दिया गया। क्या रह गया इसका? 2p6 फुलफिल्ड है, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6। क्लियर है? ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पता ही है, सेम वही रहेगा। 8, 8, 18, 18, 18, 32। क्लियर है? आगे समझ में? चलिए, तो ये तो था आपका सिंपल ट्रिक पी ब्लॉक एलिमेंट को याद रखने का। नेक्स्ट लेक्चर में हमें ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली को स्टार्ट करना है, जिसमें नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्योरेंस, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बॉन्ड स्ट्रेंथ, एलोट्रॉपी, प्रिपरेशन मेथड, ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। ऑलराइट, तो गाइस पढ़ते रहिए, समझते रहिए और खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।